हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 3 जो है दो चरों में वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस पे मैंने अभी तक 6 लेक्चर ले लिए हैं, आज 7वां लेक्चर है। ठीक है, तो इसके पहले हमने ग्राफ जो दो समीकरण युग्म थे तो रैखिक विधि से मैंने हल करना बताया। उसके बाद मैंने बताया बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि का मैंने बताया। ठीक है, उससे मैंने बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, मैंने 2 प्रश्नों को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर और क्वेश्चन टाइम बचेगा तो मैं और क्वेश्चन भी इसमें इसी में करा दूंगा, नहीं तो अगले पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे इसमें ना कर पाए, इसलिए मैं इसको यहाँ सॉल्व भी करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ये लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं, पहले का पहला पार्ट। ठीक है, आप करना जानते हैं तो बता दे रहा हूँ। अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ना देखा पहला वाला वीडियो तो पहला वाला वीडियो करके इसके पहले के जितने वीडियो हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, क्या ये 2 समीकरण बन गया। तो मैंने आपको बताया किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकाल करके इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो मैं इस समीकरण 2 से x का मान निकाल करके समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, इससे y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब जल्दी करूंगा, समझाऊंगा नहीं क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करूंगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 से x बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 4 + y आ जाएगा, 4 इधर जाएगा तो +y हो जाएगा। का मान समीकरण फर्स्ट में, का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक रख लीजिए। रखेंगे तो क्या आ जाएगा, रख दीजिए इस वाले s की जगह पे क्या देना है, फर्स्ट में 4 + y, यहाँ पे y पहले से था, बराबर 14 हो गया, 2y। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं थोड़ा इधर ही लिख रहा हूँ, 2y = 14 में से 4 गया, कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसका मतलब y बराबर कितना आ गया, 5। तो एक आंसर y की वैल्यू मिल गई। y का मान किस में रख दीजिए, किस दूसरे में रख दीजिए, किसी एक में रख सकते हैं। ठीक है, तो y का मान, ठीक है, आप चाहे इसी में रख सकते हैं, इस समीकरण में। ठीक है, किसी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको तीसरा मान लीजिए, इसको तीसरा मान लिया आपने। ठीक है, इस वाले को तीसरा मान लीजिए, तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, निकल जाएगा। y का मान समीकरण, चलिए 3 में रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी रखने पे दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। रखने पर तो क्या आएगा, x बराबर क्या है, 4 है, और y की वैल्यू आपने निकाला है 5, तो दिस इंप्लाइज x बराबर 9। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, दूसरा हाइड्रो ले रहा हूँ, मैं चेक भी करता जाता हूँ कि मैंने अपने कॉपी में सॉल्व किया है, मिला भी लेता हूँ, तो उस तरह की जल्दी कर रहा हूँ, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो जो आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर जो आया आपका x बराबर 9 आया, y = 5 आ गया। ठीक, अच्छा सेकंड क्वेश्चन, अब ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देख लेना 9 और 5 आया। ठीक है, 9 और 5 आया। दूसरा देख लेते हैं, s - t = 3, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और दूसरा क्या है, s/3 + t/2 = 6, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट से एक की वैल्यू निकाल लीजिए, तो समीकरण फर्स्ट से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से s बराबर करेंगे तो 3 + t आ जाएगा, 3 + t, इसका मान इसमें रख दीजिए। का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो अपने मन से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, आप इसे सॉल्व करिए, और ठीक है
और उसके बाद आंसर मैच मैच करा लीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं आता है उसको यहाँ देखते रहिए, ठीक है। कोशिश ये करना चाहिए, अगर आपको मैंने पढ़ा दिया है, आपको समझ में आ गया है, आप क्वेश्चन अपने मन से करिए, पॉज करिए मेरा वीडियो, अपने मन से करिए, ठीक है। और जब अपने से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पहले अपने सॉल्व करना चाहिए, हम तो बता ही रहे हैं, ठीक है। अपने से सॉल्व करिए, गलत होता है मेरे से मैच करा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एस बराबर क्या है, यहाँ रख दिए सेकंड में, तो क्या है 3 प्लस टी हो गया बटे टी प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक है। यही है, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कर ले लें, कितना 6 लघुत्तम कर ले लें, नीचे आएगा 6 आएगा, 6 आएगा लघुत्तम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेता तो और अच्छा लगता, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा चलिए इसी में रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको एलसीएम लेकर के यहाँ पे कर देते तो ये 2s प्लस 3t बराबर 36 आ जाता है ना। मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ देखिए। इसका ले रहा हूँ लघुत्तम, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 2s प्लस 3t आएगा, तो यहाँ आ गया 2s प्लस 3t, ठीक बराबर यहाँ 6 था, नीचे एलसीएम आया 6 जगह 36, ठीक है, ठीक है। समझ में आया नहीं? देखिए मैंने क्या किया, लघुत्तम लिया तो 6 आएगा, तो यहाँ 2s आएगा और यह 3t आएगा, तो बटे 6 है, तो 6 को जब इधर गुणा कर देंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन में लिख दिया, जितना आपको आना चाहिए। अब 10 क्लास 10 में पहुंच गए हैं, बच्चे आप लोग नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो मैंने क्या किया, s का मान निकाला और इसमें रख दिया। s के मान क्या है, ये आया, s का मान ये आया, इसमें रख दीजिए। तो क्या है 2 इंटू s की वैल्यू 3 प्लस t है, ठीक, प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक। तो 3 गुना 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है। और सॉल्व कर लीजिए तो 5t आ जाएगा, इधर 5t आ गया और 36 में से 6 गया, बचा कितना 30, ठीक। इसका मतलब t बराबर जो आया नीचे लिख दे रहा है, t बराबर 536, ठीक है, 6 आएगा। तो t बराबर 6 आ गया, t बराबर 6 आ गया तो इसमें रख दीजिए, ठीक है। इस समीकरण नंबर मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। या किसी एक पर रख दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि इसको t में ही रखें। चलिए t का मान फर्स्ट में रखना है, ऐसे रख दीजिए। चलिए t का मान इसमें रख देंगे, वही बात वही आएगी, t का मान समीकरण, क्योंकि समीकरण फर्स्ट ही तो 3 है, भाई इसको पसंद कर दिए, तो t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने रख दो, वैल्यू निकाल लो, ठीक है। s की वैल्यू निकालनी है, -t, t की वैल्यू है 6 बराबर 3, तो दिस इंप्लाइज s बराबर कितना 9। तो आंसर आ गया नहीं आ गया, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर मिटा लीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा, आंसर बराबर s बराबर 9, t बराबर 6, ठीक। तो s बराबर 9, t बराबर 6, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आता है तो बस मैंने आपको बताया, पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चंस को करिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ हर तरह के क्वेश्चन, आप कोई दिक्कत नहीं होगी हमको लग रहा है। अगर आपने लेक्चर मेरा क्लासेस लिया है, क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, समीकरण नंबर सेकंड। किसी एक से वैल्यू निकालनी है, तो मैं पहले से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, उसका दे रहा हूँ, है ना। तो कोशिश ऐसा करना चाहिए, कोई भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी एक का वैल्यू निकाल, चाहे x का चाहे y का वैल्यू निकालिए, इसमें दूसरे पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो आसानी से निकल जाए उसको रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब 3x, अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं इससे तो कितना आता है, y प्लस 3 बटे 3 रखना पड़ता है, और मैं सीधे एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, y बराबर क्या कर दूंगा 3x माइनस 3, तो अच्छा लग रहा है, बटे में नहीं है, है ना। तो कोई भी आप ले सकते हैं जो आसान लगे आपको। तो मैं कह रहा हूँ समीकरण फर्स्ट से y बराबर, तो y बराबर निकालें तो y इधर चला जाएगा, पक्षांतर कर दिया तो y इधर आ गया, तो 3x माइनस 3, ठीक। का मान किसमें रखना है, समीकरण सेकंड में, का मान समीकरण
सेकंड में रखने पर, ठीक, रख दीजिए। तो कहाँ पर रखना है, इसमें रखना है। तो 9x लिखा ही हुआ रहने दीजिए। 3 y की जगह पे क्या है, ये है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 है, ठीक। हल कर लीजिए। 9x माइनस 3 का 9x और 3 का 9 प्लस 9 बराबर 9। आप बताइए, यहाँ कट गया तो बताइए इसका हल होगा? कोई हल नहीं, ये हमेशा सत्य है, ठीक है। तो इसको थर्ड वाले कंडीशन में क्या लिखेंगे, जो सत्य है अतः रैखिक अनंत हल होंगे, ठीक है। इसका मतलब है जब ये 9 से 9 कट गया तो आया क्या, देखिए 9 इक्वल टू 9 आ गया, 9 इक्वल टू 9, तो ये हमेशा सत्य है, तो इसे लिख दीजिए हमेशा सत्य है। जब हमेशा सत्य है तो इसके अनेकों हल होंगे, ठीक है। अतः इसके अनेकों हल होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट लगा आपको, है ना। मैं टिक कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिला, तीसरा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का मिला, ये तीसरा मैं टिक कर दे रहा हूँ। इस पे इसलिए टिक कर दे रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अतः इस रैखिक युग्म के अनेकों हल होंगे, ठीक। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन फिर से मैं चेक कर ले रहा हूँ, बराबर 1.3 है और 0.4 प्लस 0.5 इक्वल टू 2.3 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। किसी एक से वैल्यू एक निकाल लीजिए, किसी एक रख दीजिए, तो समीकरण फर्स्ट से निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, रखते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस यहाँ दशमलव लगा है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से मैं निकाल लेता हूँ, समीकरण फर्स्ट किसी एक के निकाल सकते हैं, तो मैं x का निकाल ले रहा हूँ, से x का मान निकालते हैं, ठीक है। x बराबर निकाले हैं, क्या आएगा, देखिए 1.3 इधर लिखा हुआ है माइनस 0.3 y बटे 0.2, ठीक है। ये तो करते हैं भाई, ये इसकी वैल्यू निकाल ली तो पहले इसको घटा दिए, 1.3 माइनस 0.3 y हो गया, और बटे जो ये कास्ट ये लगा हुआ है उसी कोफिशिएंट उससे भाग दे दिए, ये निकल गया का मान, समीकरण का मान समीकरण 2 में रखने, दो का है आपका ये, ठीक है। 0.4 x की वैल्यू ये निकाला है आपने, देख लीजिए 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2, ठीक है। चलिए, और प्लस के जो लिखा है कारण दीजिए 5 y इक्वल टू 2.3, सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिए ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2 दूना 4, 2 आएगा ऊपर, देखिए काट दें तो ऊपर 2 आएगा, ठीक है। एक इस तरफ लिख दे रहा हूँ, कटेगा तो 1.3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस है, मैं कर रहा है 0.3 y, देखिए 2 से 1 पूरा कट जाएगा ना, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3, ठीक है। तो 13 दूना 26 इन 2.6 माइनस यहाँ पर कहेंगे 3 दूना 6, 0.6 y प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3, तो थोड़ा इधर ऑफ करूँ, देखिए तो ये 0.6 है और ये 0.5 है, हटा दीजिए, ये माइनस का प्लस का है, ठीक है। तो कितना बचेगा इधर, यानी माइनस में बचेगा, माइनस कितना आ जाएगा 0.1 y 0.1 0.1, ठीक, y बराबर, और 2.3 में से 2.6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0. माइनस का आ जाएगा 0.3 आएगा, ठीक, ठीक है। देखिए
देखिए ये बड़ा, ये वाला बड़ा है ना, तो माइनस आ जाएगा, तो इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा 0.1 आएगा, तो माइनस लगा देख ले 0.1 आ गया। 2.3 है, इधर जाएगा तो निगेटिव माइनस हो जाएगा, तो 2.3 और में से घटाएंगे 2.6, तो ये बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ से भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 0.1 से पॉइंट हट जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। इसका मतलब नीचे लिख ले रहा हूँ, इसका मतलब y बराबर 3 आ गया, तो y बराबर 3 आ गया, तो y बराबर 3 आ गया, किसी एक में रख दीजिए, इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं या इसी में रख दीजिए, आसानी से आ जाएगा। बात तो वही आपने लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसको मैं तीसरा मान ले रहा हूँ, ठीक है। y का मान किसी एक कर देते हैं, पहले कर दिए, बात वही है भाई, इसी को तो आपने लिखा है ऐसे करके, का मान 3 में रखने का। चलिए हम 3 ना लिखते हैं, आपको वो लग रहा हो पहले रखने, चलिए रखने y बराबर 3 रखना, तो 0.2 x लिखा ही प्लस 0.3 इंटू y की वैल्यू आई है 3 बराबर 1.3, ठीक। ये आ गया 0.2x बराबर, तो ये 1.3 और 3 3 का 9 माइनस हो जाएगा, इधर 0.9 ये जाएगा ना, तो ये घटाएंगे आप तो आएगा 0.2x इज इक्वल टू घटेगा कितना आएगा 0.4 आ जाएगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज x बराबर 2। एक आंसर आपका ये हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, ठीक सॉल्व किया है, तो ये ठीक है। तो ऐसे करना है, चलिए। तो ये दशमलव वाला भी स्टेप क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा देखते हैं। अब रूट वाले आ गए थे, रूट वाले कैसे करेंगे, अंडर रूट वाले, वर्गमूल वाले, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग सही से हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, तो कोई दिक्कत आपको हमको नहीं लग रहा है, क्वेश्चन फॉर्म में हो गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो ये पहले का पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू सेकंड, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करना है, किसी एक की वैल्यू निकालिए और दूसरे में रख दीजिए। और फिलहाल वैसे भी आपको देखने से लग ही रहा होगा कि इसमें देखिए x की वैल्यू कुछ भी रखे थे 0 आ रही है, चलिए तो x y की वैल्यू 0 आएगी। फिलहाल आप लोग चेक करिएगा, मैं बता ही रहा हूँ कि तो किसी एक से x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरे में रख दीजिए, ठीक है। तो मैं किसी एक से निकाल ले रहा हूँ, तो समीकरण चलिए समीकरण फर्स्ट से चलिए मैं x का मान निकाल ले रहा हूँ। x बराबर कितना अगर निकाले इससे तो क्या आ जाएगा, तो ये देखिए ये √3x बराबर जाएगा, तो इधर माइनस जाएगा, माइनस √3y आ जाएगा, √3y, ठीक है। मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, देखिए √3y और ये √2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यही तो आएगा, देखिए ये इधर पक्षांतर के तो माइनस कर्णी आप लोग बोलते हैं ना हिंदी में, कर्णी √3 बटे कर्णी में √2 इंटू y, ये आएगा। इसका मान समीकरण 2 में रख दीजिए, का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए, 2 आपका ये है, ठीक है। तो रूट कर्णी में 3x की जगह आपने रख दिया है कितना, माइनस कर्णी बटे कर्णी में 2y माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक। गुणा कर लीजिए, तो ऊपर से देखिए वर्गमूल हट जाएगा, है ना, ये वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखिए ये 3 गुणा कर दीजिए, तो 3 ये माइनस लगा है, माइनस लगा रहेगा, ठीक। और √3 और √3 गुणा करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, 3 आएगा, 3 और नीचे जो लिखा हुआ लिखा रहने दीजिए, y बराबर ये आ गया माइनस में, ठीक है। चलिए अच्छा, इसको जब मैं इधर ले जाऊँ, चलिए इधर रहने देते हैं, माइनस वर्गमूल 8y इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा एलसीएम,
ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, लघुत्तम जिसे बोलते हैं। √2 ले लिया लघुत्तम, ऊपर तो है -3y है, तो यहाँ पे क्या है? √8 है, 8 गुणे √2 × y हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। ये तो होगा, दिस इंप्लाइज। अच्छा इधर देखिए, ये √2 से जब हम बराबर, ये पूरे बटे है ना, इधर जब तिरछा गुणा करेंगे तो इधर 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा उधर, है ना। तो बचेगा क्या यहाँ पे? इधर तो बचा है -3y, ठीक है, और ये 8 × 16 आएगा, 16 का वर्गमूल आएगा 4, ठीक है। चलिए मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ कि जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसको √2 से इधर गुणा कर देंगे। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ इसको, √2 × 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ गया -3y, और ये आ गया 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक, ठीक है, इस इक्वल टू कितना? 0। ये आ गया -7y इक्वल टू 0। तो √7 0 हो नहीं सकता, इसका तो y बराबर 0 होगा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0 आ गया, y बराबर 0, ठीक है। भाई देखिए क्या है, ये -7 है × y इक्वल टू 0, तो ये -7 तो हमेशा तो फिक्स है ना वैल्यू, इसका मतलब y बराबर 0 होगा, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो y बराबर 0 हो गया, ठीक है। अच्छा y बराबर 0 हो गया, समीकरण फर्स्ट रख दीजिए, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने, ठीक है, रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट ये है आपका, तो यहाँ क्या है? √2 × x प्लस √3 × 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो मतलब क्या आ गया? √2 × x बराबर 0, इसका मतलब तो √2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x बराबर 0, तो आपका आंसर हो गया, x बराबर 0, y बराबर 0, तो आंसर इसका पांचवें का ये भी हो गया, ठीक है। छठा क्वेश्चन भी देख लीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन वही आपको बताया, अगर आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और प्रेस करिए, फिर आपका रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, वीडियो आपको से मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग मेरे आंसर पे मैच कर लीजिएगा, जहां गलतियां हुई तो जब गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे, है ना। इसीलिए टेस्ट होते हैं आप लोग के एग्जाम में, जो आप लोग देते हैं स्कूल में, बार बार टेस्ट क्यों लिया जाता है? कि भूलने ना पाए, और जो गलतियां करें तो आप समझ में आए, तो जो फाइनल एग्जाम होता है वहाँ गलती नहीं करेंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको जीतना है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, तो क्या करना? पहले प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे मैच टूर्नामेंट करते हैं, फिर जाकर के आप इस कप के मैच को खेलते हैं, है ना। तो जितना आप लोग टेस्ट लेंगे उतना ही फायदा रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप लोग क्या करना है, अपने मन से करिए, कोशिश करिए। नहीं आ रहा तभी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग पर्यावरण का ध्यान रखिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग बरसात आने वाला है, तो उसमें आप कोशिश करिए कि आप लोग जहाँ रहते हैं आसपास में पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ लगाइए। नहीं तो गमला रखिए, गमला ले आइए, गमले को रखिए और पेड़ लगाइए, छोटे छोटे पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर रहते हैं, गाँव अगर आप रहते हैं तो आप बड़े पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। और उसको बड़ा करने, पेड़ लगाना ही मानता नहीं है, उसको बड़ा भी करना है ना, सींच करके सींचना है, बड़ा करना है। बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये जो ये आपके पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये साउंड्स को भी कम करते हैं, जो आपका जो साउंड पोल्यूशन हो रहा है ना, ध्वनि प्रदूषण, उसको भी कम करता है, और ठंडा वातावरण को ठंडा रखता ही रखता है। आप लोग हमेशा पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो गर्मी आप देख ही रहे हैं, इसलिए कोशिश करिए इसको भी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तो तभी तक आप लोग हैं, जैसे पृथ्वी को बचाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये हो गया ना, हाँ छठा क्वेश्चन, 3/2 x माइनस 5/3 y इक्वल टू -2, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बटे अटे में है, थोड़ा सॉल्व कर लें। अगर एलसीएम लें, लघुत्तम लें, 3 × 6 आ जाएगा, मतलब इसको अगर करें लघुत्तम लें तो 9x, देखिए 3 से 3 का 9x हो जाएगा, माइनस 5 × 10 y, ठीक है। बटे कितना 6 आएगा, तो 6 को जब इधर गुणा करेंगे तो -12। इतना सॉर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे मैंने किया देखिए, लघुत्तम लिया 6 का बता दे रहा हूँ फिर से तरीका, लघुत्तम लिया कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये तो करते हैं आप लोग,
ठीक है 6 आएगा। तो क्या करते हैं 6 को 2 से भाग 3 आएगा, तो 3 3 का 9 9x, ठीक। और इधर वाला इधर हो जाता है, तो 2 पंजे 10y, ठीक है। नीचे 6 आया तो 6 दूना 12, सेकंड नंबर फर्स्ट हो गया। समीकरण नंबर सेकंड क्या पर दिया हुआ है यहाँ पे x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको भी बटे हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर करेंगे एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यानी इसका मतलब 2x आ जाएगा, 2x, ठीक है। और प्लस 3y बराबर 13, क्योंकि बटे 6 इधर आया, बटे 6 है, 6 से 6 नीचे कैंसिल हो गया, ये बचा ये। तो सेकंड नंबर सेकंड। अब आप क्वेश्चन कर लेंगे, किसी एक से x की वैल्यू निकालिए, इसमें रख दीजिए। तो मैं समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसमें रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से क्या निकाल रहा हूँ, किसी एक की वैल्यू निकाल दीजिए। मैं x का निकाल दे रहा हूँ, x बराबर निकालेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y/2, ये आ जाएगा। इसको आप रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, कर लीजिए। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ क्वेश्चन सही लिखा कि नहीं। 3x/2 माइनस 5/3y -2, ठीक है। और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है, यही है, ठीक है। तो मैंने इससे कर दिया, निकाल दिया x की वैल्यू, ठीक है, x का मान निकाल दिया। तो 2x3y इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया 13 माइनस 3y/2, ठीक है। इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ये 9 है और x की जगह पे आपने ये रखा है 13 माइनस 3y/2 और इधर माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। हल करते हैं तो चाहे तो, ठीक है, 2 से इधर गुणा कर देते हैं, तो 13 9 17 117 आएगा, ठीक है, 117 होता है। और 9 3 27 y हो गया, और 2 से मैं इधर पूरा कर दे रहा हूँ, मतलब एलसीएम ले लिया था, तो माइनस 10 दूना 20 हो जाएगा, 20y, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इधर। मैं एक्स्ट्रा लिख दूँ, आप गलती करते हैं बराबर माइनस, अगले स्टेप में मैं एक ही स्टेप में यहाँ 24 कर देता, ठीक है। चलिए तो देखिए ये दोनों कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे 117 हो गया, 117, ठीक है, 117 माइनस, ये माइनस माइनस दोनों हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 47 माइनस 47y इज इक्वल टू, ये 2 से गुणा कर देंगे तो माइनस 24 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब माइनस 47y इज इक्वल टू, तो माइनस 24 और माइनस 17 हटा लीजिए, कितना आएगा, ठीक है, ये माइनस के जगह बदल जाएगा, ठीक है। 11 का 1 हो गया, और 2 1 3 4 ठीक, कट है नहीं, और ज़्यादा तो अच्छा नहीं करता, मैं 22% मैं चेक कर ले रहा हूँ, कितना चला है, मैंने सॉल्व किया है, कहीं गलती हो रही है, y का मान 3 आ रहा है ग्राफ। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने कहीं सॉल्व किया होगा। x बराबर 2 आया है, चलिए मैं कहीं मिस्टेक हो रही है, अभी चेक कर लेता हूँ, किसी मैं करते क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ फिर से। इक्वल टू -2 लिखा है, ठीक है, सही से लिखा हुआ है लग रहा है, चेक कर लेता हूँ उस तरह कहीं मिस्टेक हो रही हो। कितना है, सब नीचे कट जाएगा लग रहा है सर। हाँ 22 फोटो अगर निकालें तो 3 7 21 चौथे बार, हाँ ठीक कट हो गया, 3 आया, सही है, 3 आया ना आंसर, हाँ 3 आया, ठीक है, कट जाएगा। देखिए
3 से गुणा कर दीजिए, माइनस से माइनस कट गया और 3 से कट जाएगा, 147 कर देंगे तो 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से गुणा कर दिए तो देखिए 30 से 21 का 1 आ जाएगा, अच्छा 2, 3 चौका 12, 2 3 आ गया, ठीक है। y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3 का मान किसी एक इसमें रख दीजिए, किसी एक इसमें रख दीजिए, इसमें रख देते हैं सेकंड वाले में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इसमें रख दीजिए, क्या आएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई, 3 बराबर 13, ठीक है। तो इससे 3 चौका 12 आएगा और 12 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 1, ठीक है। ये गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, 3 करना हो तो 4, हाँ तो ये आंसर, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 3, तो ये दो आंसर क्लियर है, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 3, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, पहला क्वेश्चन तो बस यही थोड़ा सा हल्का सा आपको फंसे होंगे और हमको नहीं लग रहा कि आप लोग फंसे होंगे। ये थोड़ा इसमें भी आपको लगा होगा 10 लगा हुआ है, देख कर डर गए होंगे, हो सकता है, डरिएगा नहीं, बस आसान होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चंस को पढ़िए, स्टेटमेंट लिखा रहता है लेकिन कठिन नहीं होता है क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है, 2x + 3y = 11 और 2x - 2y 4y = -24 को हल कीजिए। हल कर दीजिए, हल करना तो जानते ही हैं। फिर m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब कहने का मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, x और y की दो मान आएगा ना, x का मान और y का मान यहाँ रख दीजिएगा, y का मान रख दीजिएगा, x का मान रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है m का मान रखेगा, वही m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आ रहा मैंने आपको हिंट दे दिया है क्वेश्चन लगाने के लिए, अगर आपको आ रहा है तो मेरे वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन अपने मन से लगाइए, ठीक। अगर आंसर मेरे से मैच हो गया तब कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा कि मैं सर हिंट दिया तो मैंने लगा लिया, ठीक। नहीं आता है तब इसको देखिए, ठीक है। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 2x + 3y = 11, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड 2x - 4y = -24, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब क्या करना होता है, किसी एक से एक की वैल्यू निकालिए और उसमें दूसरे में रख दीजिए, ठीक है। तो मैं इसी से निकाल लेता हूँ, ठीक है, किसी से भी निकाल सकते हैं, ये आसान लग रहा है इसलिए इसी से निकाल देता हूँ। इसमें ये नहीं कि किसी हम इससे निकालें, इससे निकालें, किसी आपको जो आसान लगे उससे निकाल सकते हैं। तो मैं समीकरण फर्स्ट से निकाल रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट से x का मान, x बराबर क्या आएगा, देखिए x 2x बराबर कितना आएगा, पहले देखिए 11 - 3y आएगा, तो बटे 2 जो कोएफिशिएंट है बटे 2, ठीक है। तो x समीकरण फर्स्ट है, x बराबर इतना का मान समीकरण सेकंड में रखने, ठीक, रख दिया, इसमें रख दीजिए 2 × x, x की जगह पे क्या आ गया 11 - 3y / 2, ठीक है, और -4y = -24, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या होगा 11 - 3y - 4y = -24, ये माइनस कितना हो जाएगा 7y, ठीक। और उधर क्या हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये -24 और -11 कितना हो जाएगा -24 - 11 हो गया। तो यहाँ पे आएगा -7, चलिए लिख रहा हूँ -7y = और 24 और 11 कितना हो जाएगा 33, नहीं 5 35, ठीक है, सब 35, ठीक है। नहीं दिस इम्प्लाइज अगर y की वैल्यू निकालें तो y बराबर
7 बचे 35, 5 आएगा। y का मान आ गया, ठीक है, y का मान आ गया तो x का निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए तो y का मान इस शेप में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, y का मान समीकरण इसी में भी जा आसानी से हो जाता। चलिए इसी में बात तो वही है, का मान समीकरण फर्स्ट में रखने रख दीजिए। तो यहाँ क्या है 2x प्लस 3 इंटू वाई, वाई मतलब 5 बराबर 11। तो 2x यही कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन बचा हुआ है। 2x बराबर 11 माइनस 3 बचे 15, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 4, ठीक है। x बराबर कितना आया है, माइनस 2 आ गया, ठीक है। देखिए 2x बराबर माइनस 4, x बराबर माइनस 2 आ गया, ठीक। x बराबर माइनस 2 आ गया, लिख दूंगा आप लोगों को, मैंने 60 कर दी, बातें करके करवाते हैं। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग ना कर पाते हैं, 60 करना सीखिए क्योंकि हम हाई स्कूल में आप लोग आ गए, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा था, m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर x प्लस दे दिया। तो क्या दिया है, गिवन दिया है, क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3, ठीक। तो x और y का मान रखने पर x और y का मान तो 3 मान लीजिए, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने रख दीजिए, ठीक है। y बराबर कितना है, 5 है, y बराबर 5 है, m निकालना ही है, x के जगह पर -2 है, 3 है, ठीक है। तो ये 5 में 3 गया, 2 बचेगा, यानी 2 बराबर -2 इंटू m, तो m बराबर कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज m बराबर माइनस, ये आपका आंसर हो गया, ये निकालना था शायद, m इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसके आगे वाले क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हमको लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, लेक्चर अच्छा लगा, तो वीडियो को हमारे जो है लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, ठीक है, और दूसरे बच्चों से सब्सक्राइब करने के लिए भी करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।